अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम ख़ान। फाबी अला रब्बिकुमात गज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की जिस तरह से सियासत में भूचाल आया हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की मईशत इस दरकिनार पर खड़ी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे इदारे जो मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब करार दे दिया है कि पाकिस्तान चंद दिनों के अंदर शायद डिफ़ॉल्ट होने वाला है। जबकि पाकिस्तान में ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, उन्होंने वो तमाम कोशिशें कर रखी हैं कि पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाने की। इसहाक डार साहब को भी बुलाया गया। डॉलर की हमने देखा कि उड़ान में भी कमी आई, लेकिन पाकिस्तान की मईशत संभालना इस हुकूमत के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। दूसरा, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक और बात ख़तरे के लिए बाहर निकल चुकी है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की मईशत की दर्जाबंदी जो है वो मनफी में कर दी है फिर से, और उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हुकूमत के लिए दूसरा ख़तरा ये है कि सिराजुल हक साहब ने भी ट्रांसजेंडर बिल के ख़िलाफ़ जो है बाहर निकलने का फ़ैसला किया है, और वो उन्होंने कहा है कि अगर इस ट्रांसजेंडर बिल को असम्बली में पास करवाया गया तो फिर वो भी इस्लामाबाद की तरफ अपना मार्च लेकर निकलेंगे और कारकुनों के साथ इस हुकूमत को गिराने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के साथ बड़ा हाथ किया पंजाब हुकूमत ने। उन्होंने जो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक खबर आती है कि इस्लामाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया और इस केस के ऊपर प्रोसीजिंग करने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो एक सिर्फ गरीब आदमी को कोई बकरी चुरा ले, कोई कुछ भी कर दे, किसी शख्स का कत्ल कर दे। जिस शख्स ने 14 लोगों का कत्ल कर दिया पाकिस्तान की आवाम का, और उस शख्स को पुलिस पकड़ने से डर रही है। ये पाकिस्तान के अंदर जो कानून की जो बालादस्ती है, जो कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है अमीर लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, जिस तरह से कानून रात को अदालतें खुल जाती हैं और उन लोगों को इंसाफ और रिहाई मिल जाती है, वैसे ही अगर पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनको भी इस तरह से इंसाफ मिल जाए तो पाकिस्तान जो है इस वक्त 138वें नंबर पर ना होता है इंसाफ देने में। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है, जिनके लिए अदालतें बनाई गई हैं, उन तक वो केसेस पहुँचते नहीं हैं। ये जो जितने सियासतदान हैं, कभी पीटीआई के लोग, कभी नून लीग के लोग, अदालतों में घुसे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपनी बातों में लगाए रखते हैं, अपने केसेस में उलझाए रखते हैं। ये वहाँ पर अपने पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को सुलझाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे इनके अपने मसाइल ही नहीं सुलझाए जा रहे। इक़्तिदार में जो पकड़ा पकड़ी हो रही है, दोनों एक दूसरे को खिंचाव कर रहे हैं कि दूसरे को नीचा गिराया जाए। पंजाब हुकूमत जो है वो वफाक हुकूमत को नीचा गिराने की पूरी कोशिश कर रही है, और वफाक हुकूमत पंजाब हुकूमत को और केपीके हुकूमत को नीचा गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत फिर भाग गई है। हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करवाने से साफ इनकार कर दिया। हुकूमत ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि जो सैलाब की वजह से जो सूरत हाल ख़राब है, बहुत ज़्यादा इलाकों के अंदर जो बीमारियाँ वबाएँ फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन अभी खुश्क नहीं हुई कुछ जगहों पर, तो इसलिए ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। ये हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाए जिससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान से मुतनफ़र हो जाए। और अब सोशल मीडिया पर एक प्लानिंग भी मनसूबाबंदी के तहत ये सारे काम किए भी जा रहे हैं, और लोग इस बात की इकरार कर रहे हैं कि पीटीआई के जो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं, जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, उसके बाद हम पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही अब हुकूमत के ऊपर जो है पंजाब हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, वैसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने गिरफ्तारी तो नहीं हुई उनकी, उस्मा बुखारी साहबा ने बड़े बड़े बयान किए। उन्होंने कहा जी कि तुम लोगों की अगर हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ। क्यों? राना सनाउल्लाह के बाप का कानून है, ये मुल्क उसके बाप का है। पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर कानून किसी भी तरीके से 2 नंबरी निकाल लेता है, तो इन चोरों के लिए क्यों नहीं निकाली जा सकती? इन गुंडों के लिए, कातलों के लिए क्यों नहीं निकाली जा सकती? कोई पूछता क्यों नहीं है? पाकिस्तानी अवाम पूछना ही नहीं चाहती इस बारे में, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी है कि उनका रिज़्क चला हुआ है, कहीं ना कहीं से दिहाड़ी लग जाती है। ठीक है, अल्लाह खैर सलाह। इमरान खान साहब ने FIA की तहकीकात को चैलेंज कर दिया फिर से सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों के अपने मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे। ये लोग पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की आवाम के मसाइल ख़त्म करने गए थे, लेकिन इन लोगों की खींचा तनाव में पाकिस्तान के क्या मसाइल इन्होंने हल करने, ये लोग अपने मसाइल ही हल नहीं कर पा रहे। आरजीओ लीक्स का तमाशा जो है वो हुकूमत कर रही है। इस बात का इकरार जो है वो उन्होंने भी कर लिया, जो ज़िया उल हक साहब के बेटे हैं।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जो दूरियां थी इस्टेब्लिशमेंट से, बहुत हद तक वो मामला ठीक हो चुके हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मिलकर दोबारा हुकूमत इक़्तिदार बनाए और इन चोरों को फिर से भगा दें यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लेकिन इन चोरों को ग्राउंड तो प्रोवाइड कर दिया गया है। इन लोगों को तो जेलों में होना चाहिए, और ये लोग हमारे लीडरान बनने के लिए, इलेक्शन लड़वाने के लिए इनको पूरी तैयारी कर रही है, और हमारे इदारे इस बात पर इनको सादुक अमीन बनाने पर लगे हुए हैं। आज आर्मी चीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अपने नौजवानों को कहा कि किसी भी फेक न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है ये पाकिस्तान के इदारों को तोड़ने के लिए पूरी प्लानिंग है। कोई भी अगर ग्रुप पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर ख़तरा महसूस होगा जिस ग्रुप से, उस ग्रुप को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है उन लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान में एक इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान की अवाम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन हम 1960 में जब पहली दफ़ा पाकिस्तान ने कर्जा लिया IMF से और अमेरिका से, हम उनके जहनी गुलाम हो गए। हम उनकी मजबूरियों, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सालमियत है वो सब इसको भिखारी समझने लग गए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने अपना फॉरेन फंडिंग केस जो है FIA की तहकीकात को मानने से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जो चैलेंज कर दिया जो भी तहकीकात की जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है। शायद अगर पाकिस्तान की अवाम में जितने जेलों में कैदी भरे पड़े हैं, जो न बेचारे लोग जिनका कोई गुनाह ही नहीं, वो बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं, अगर अदालतें उनके लिए काम करना शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान में इनकी इज्जत और पाकिस्तान की अवाम के दिलों में इनकी इज्जत बढ़ सके। इन ब्यूरोक्रेट्स की, इन इदारों के बड़े बड़े लीडरान की, तमाम जजेस की, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग। लेकिन यहाँ से हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्शन को ख़त्म करना ही नहीं चाहती, क्योंकि इन लोगों की मौजें लगी हुई हैं और पाकिस्तान की अवाम जो है वो रीढ़ की हड्डी में पिसती रहती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।